वाकई अगर जल्जला आ गया तो ये सेट हमारा पूरा गिर सकता है। क्या कह रहे? तुम बता रहे हो कि खान साहब ने ये बताया है कि अगर जल्जला आ जाए तो मेट्रो भी टूट सकती है, और तुम यहाँ पे सेट की बात कर रहे हो। 12 अल्लाह मालिक के जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी शुरू करते हैं, कैमरा चालू करो। चालू है? वेलकम वेलकम रिपब्लिक, वेलकम। आप सबको बहुत ज्यादा जो है नी खुश आमदेद कहेंगे। भली करे आयो, भली करे आयो, वेलकम यू। शो शुरू करते हैं ट्विटर से। रिपब्लिक ट्विटर पे करण जौहर ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से लिखा है हैप्पी न्यू ईयर, एक बढ़िया हीरो की बढ़िया फिल्म। इसके नीचे कमेंट क्या है? सलमान खान ने, लगता है शाहरुख खान ने इस साल अक्टूबर में ही हैप्पी न्यू ईयर मना लिया। जाहिर है इस उम्र में बंदे को यही डर रहता है कि कल किसने देखा। और नीचे सैफ अली खान लिखते हैं कि सल्लू भाई, इस मामले में तो शाहरुख आपको ही फॉलो करता है। और फिर आमिर खान ने कहा है कि इस तरह की फिल्म देखने दो तरह के लोग आते हैं, एक वो जिन्होंने फिल्म बनाई हो और दूसरे वो जिन्होंने फिल्म में काम किया हो। आइला क्या बात करता है। रिपब्लिक चंद साल पहले आमिर खान साहब ने ये ट्रेंड सेट किया था कि वो साल में एक ही लतीफ़ा और एक ही फिल्म करते थे, और अब मेरे को ये लग रहा है कि शाहरुख खान भी इसी डगर पे चल पड़े हैं। जी हाँ, कम अज कम वो लोग इस बात से मुत्तफिक होंगे जिन लोगों ने उसकी ये फिल्म देखी है। उनका तो यही ख्याल है। आप भी जाके इसकी फिल्म देखें ताकि आपका भी यही ख्याल बन सके। चलते हैं आपे के पास। ओवर टू यू आपे। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आपा जो कि धुआंधार टोटके आपको बताती है, आपकी खिदमत में नए टोटके लेके हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे खरगोश की कढ़ाई बनाना, और उसका बड़ा आसान सा तरीका है। लेकिन उससे पहले हो जाए बात बदलते मौसम की, लेकिन उससे भी पहले हो जाए बात खरगोश की कढ़ाई की। आए कॉल आ गई, देखते हैं वीडियो कॉल पे कौन है। आए ये क्या चीज निकल आई? पापा, मैं एक बेरोजगार नौजवान हूँ। वो तो तुम अपनी हरकतों से लग ही रहे हो। पापा, मेरा मजाक तो ना उड़ाएं। तेजी से दौलत और जायदाद हासिल करने का कोई टोटका तो बताएं। बहुत ही आसान एक पुराना टोटका है। तुम कोई भी अमीर सी लड़की देख लो और उससे शादी कर लो। वेरी गुड आपा। और अगर वो अमीर लड़की ना मानी तो? वेरी सिंपल भाई, तुम भी धरना दे के बैठ जाओ। चलो जाओ यहाँ से, अब सारा शो खराब कर दिया। नाज़रीन, आज आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और उम्मीद है कि टोटका आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट किसी और नए टोटके के साथ आपकी खिदमत में आपकी आपा हाजिर होगी। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। बाय। अब एक लार्ज बर्गर मेरे लिए लिया। लाजमी सी बात है यार, बोतल के बगैर बर्गर कैसे चलता है। बात तो आपकी भी सही है, आजकल तो वाकई इनकलाब के लिए भी बर्गर चाहिए होता है। बहरहाल फटाफट भेजो मेरे को, फटाफट, शाबाश। रिपब्लिक, इमरान खान साहब ने जो पिछली गर्मियों में उन्होंने एक इनकलाब लाने की कोशिश की थी, यकीन करें वो इस सर्दियों में भी इनकलाब वैसा का वैसा ही है। और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तब्दीली अगली गर्मियों में आएगी। यानी कि ये जो पिछली गर्मियों में हुआ था वो दरअसल खान साहब की ट्राई बाल थी। सर्दी गर्मी की इतनी बात हो रही है रिपब्लिक, तो चलते हैं लाला के पास और देखते हैं कि सर्दी और गर्मी कहाँ तक पहुँचे हैं। ओवर टू यू लाले। अरे बेटा, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है यार, आग बहुत ज्यादा की हुई है आपने। अच्छा मुझे बताओ यार, सर्दियाँ वैसे अभी आने ही वाली हैं, तो क्या बिक रहा है ये? आज हम जानने की कोशिश करेंगे आवाम से कि वो सर्दी आने के बाद क्या एहतमाम करते हैं उस हवाले से, और कैसे अपनी सर्दियाँ गुजारते हैं। तो इस सफर में फॉलो कीजिए मुझे और मेरे साथ रहिए। अरे भाई ये बताएं, साल में कितने मौसम होते हैं? साल में 2 मौसम होते हैं। 2 मौसम होते हैं, कौन कौन से? एक गर्मी होती है, एक सर्दी। एक सर्दी होती है। साल में तो 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार। सरमा, गर्मा, बहार, खजा। 4 मौसम होते हैं। 4 मौसम कौन कौन से होते हैं? सर्दी, गर्मी, बहार और खिजा। अच्छा मुझे बताएं,
ये भाई सर्दियों में इतनी ठंड क्यों लगती है, क्या वजह है? हवाएं चल रही होती सर्दी लगती है। गवर्नमेंट ने बोला सर्दियों में सूंघ जाया करो, गर्मियों में भर जाया करो। क्या आपने लफ्ज बोला है, बहुत मजेदार। अच्छा, ये सर्दियों के हवाले से कोई गाना वगैरह आता है आपको? मैं नहीं सुना सकता। मैं सुना दूं आपको। अरे सर्दी आई है ये जाने का काम नहीं करता। सख्त सर्दी पड़ रही थी, महीना था जून का, लैला को इंतजार था मजनू के टेलीफोन का, वो पहनी हुई थी गरारा ऊन का, पहनी हुई थी गरारा ऊन का। नाजरीन, आज आपने देखा सर्दियों के हवाले से हमने मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ सवालात किए और उनके मुख्तलिफ जवाबात लिए। फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। कैमरामैन सर्दी वाले के साथ लाला, पाकिस्तान। भाई आप जरा थोड़े से, आपके कंधे थोड़े मुंडे ऊपर नीचे हुए हैं, आप जरा सीधे हो जाए, सीधे होकर बैठे। हाँ भाईजान, आप जरा यूं थोड़ा सा आए साइड पे हो जाए, आप लोग कैमरे के आगे आ रहे हैं, साइड हो जाए, आप इस तरफ हो जाए। आप मैडम आप जरा घूम के इधर मेरे साथ। अच्छा चले, वहीं ठीक है, आप वहीं ठीक है। हाँ भाई, सब रेडी है? मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं ठीक लग? अच्छा, तो आप सब के लिए एक स्टार्ट के तौर पे एक खुशी की खबर है कि IMF ने हमारी शराइत मान ली है और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब हमें 2 किस्तें इकट्ठी मिलेंगी। वो वजह ये है उसकी कि सॉरी, बशर मोमिन की किस्तों की बात नहीं कर रहा मैं, कर्जे की किस्तों की बात कर रहा हूँ जो मैं 2 इकट्ठी मिलेंगी। धरनों की वजह से खैर इस्लामाबाद के रोड भी ब्लॉक थे, लेकिन हमने फिर भी औखा सौखा जो है इनको रक्षा करके हमने कर्जे की किस्तें वापस की हैं। हाँ, कुछ सवाल? जी खातून आप। हाँ क्या आवाज़ नहीं आ रही आपकी? चले मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। भाई इनका खातून का बड़ा बचकाना सा सवाल है, बड़ी ज़हीन माशाल्लाह आप खातून है। इनका सवाल है कि अगर नया कर्जा लेना होता है तो पिछला वापस क्यों करते हो? यही सवाल है। आई एम सो इंटेलिजेंट। मैं इनका जवाब इस तरह से दूंगा कि अगर हम मजीद कर्जा नहीं लेंगे तो पिछला कर्जा वापस कैसे होगा? मुझे आपकी अक्लमंदी पे जो है ना साफ्ती डिग्री पे मशकूक लगती है। आपकी डिग्री चेक होनी चाहिए, जाली डिग्री होगी। एहसन इकबाल साहब से मैं भी कह देता हूँ। तो ठीक है, आई थिंक एनी मोर क्वेश्चन? वैसे आपके सवाल के बाद मुझे आपके कैलिबर का अंदाजा हो गया। मैं ये ब्रीफिंग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सबका अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। मेरे खिलाफ ये तुम्हारा पिरपुर गेंडा है भाई। ये तुमने 300 बोरियां में से मिट्टी निकल आई, रट लगाई हुई है। आप वाकई बोंगियां मार रहे हैं। आप लोगों को और कोई काम नहीं, हर वक्त फोन करके मुझे तंग करते रहते। हाँ तो पूछो ना कोई सवाल मुझसे। रिपब्लिक शर्जील मेमन साहब जो कि सिंध के वजीर और बिलावल भुट्टो साहब के जो है नी मुंह बोले तर्जमान भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि मुल्क में रोजानी 600 बच्चे मर रहे हैं। अगर 2 थर में मर गए तो क्या हो गया? मीडिया को तो काम ही शोर मचाना है। मेमन साहब इधर देखो, खुदा का वास्ता ऐसे बयान नहीं दो। ये बयान यकीन करें सुनने के बाद लोगों के दिमाग में शकूक पैदा हो गए हैं कि मसला तो नहीं है कोई, सब खैर तो है। मतलब यार अजीब बात है यार। हम तो यही कहेंगे रिपब्लिक से कि आपकी सेहत के लिए दुआ करें भाई। चल के देखते हैं न्यूज़ डेस्क और कुछ मजीद खबरें आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बनाना न्यूज के साथ मैं हूं शर्जील मेमन और मैं हूं परवेज ऋषि। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। घर को भिजवाई गई गंदम में से मट्टी की बोरियां बरामद, मसले के हल के लिए लंदन में पार्टी मीटिंग। इमरान खान का इस्तीफे पे यू टर्न, तहकीकाती कमीशन में खुफिया एजेंसियों की शमूलियत की तजवीज। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे खुर्शीद शाह की कोशिशें। और अब इन खबरों की तफसील आपको बताते चलें कि मुतासरीन थर के लिए भिजवाई जाने वाली इमदादी खुराक में गंदम की सैकड़ों बोरियों में मट्टी के सिग्नल बरामद। और ऊपर से मजाक ये भी किया गया कि इस मसले को हल करने के लिए लंदन में मीटिंग बुलाई गई। यानी ये फूड खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ। इस बारे में बात करने के लिए हम बात करेंगे नन अदर देन वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब से। शाह साहब वेलकम टू द शो। अब क्या मसला हो गया भाई? क्योंकि जब भी आप लोग ऐसे कहते हैं ना कि अब हम बात करेंगे वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब से, तो मुझे इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि यकीनन आप जो है नहीं मेरे खिलाफ कोई नया कट्टा खोलने की कोशिश करें। सर
कट्टा नहीं, मतलब हम बात कर रहे हैं गंदुम जो भिजवाई गई थी वहाँ पे। कट्टों वट्टों को आप छोड़ दें। बात यह है कि जो थर के लिए इमदादी पैकेज था उसमें तकरीबन कोई 5000 गंदुम की बोरियां भिजवाई गई थी और एक अंदाजे के मुताबिक उनमें से करीबन 300 बोरियों में से मट्टी के ज़रात बरामद हुए हैं। क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा भाई, ये तुम लोग कह रहे हो कब से मेरे खिलाफ, ये तुम्हारा पिरपुर है भाई। ये तुमने 300 बोरियां में से मिट्टी निकल आई, रट लगाई हुई है। हकीकत ये है कि 300 बोरी में से जो है नी ये मिट्टी नहीं निकली, बल्कि 292 यानी कि 292 में से जो है नी मिट्टी निकली है। इसने तुम्हें ये डिग्री दे दी है यार, तुम कौन हो? चले सर, माजरत, हमने 8 की तादाद शायद ज़्यादा बता दी, लेकिन मट्टी निकली है। आप ये बताइएगा इस पे क्या कहेंगे? शक्ल से तो ज़हीन लगते हो। मुझे ये बताओ कि गंदुम कहाँ बोई जाती है? गंदुम के बीज से। और बीज कहाँ बोया जाता है? ज़मीन में। और ज़मीन में क्या होता है? मुझे अभी ये 100% यकीन हो गया है कि तुम दोनों की साइंस के पर्चे में जो है नी सपलियाँ लगी। अरे भाई, जब ज़मीन में क्या होता है फिर बताओ। ज़मीन में से मिट्टी निकलती है ना, तो साबित यहाँ पे क्या हुआ? आई हैव क्लियर्ड माई पॉइंट, मैंने अपना साबित कर दिया। सर बात यह है कि साबित ये होता है कि आप इस वक्त वो जो कहते हैं ना कि बोंगियां मार रहे हैं, आप वाकई बोंगियां मार रहे हैं। सर मट्टी में से गंदुम पैदा होती है, गंदुम में से मट्टी कैसे पैदा हो सकती है? मैं एक बहुत ही बेवकूफ़ आदमी से जो है नहीं बात कर रहा हूँ, जो जिसकी दूसरी मंजिल में कोई रेता भी नहीं है। अरे भाई, एक साइंस का फार्मूला है रिवर्स रिएक्शन। मुझे बताओ, रिवर्स रिएक्शन के कानून के मुताबिक अगर मिट्टी में से गंदुम पैदा हो सकती है तो फिर गंदुम में से मिट्टी क्यों नहीं पैदा हो सकती? सर या तो आपके कान पे जू नहीं रेंगती, या फिर आप इस मसले पे लंदन में मीटिंग बुला लेते हैं। ये लंदन में मीटिंग बुलाने की क्या तुम? यार, लंदन में अगर मीटिंग नहीं बुलाता तो फिर कहाँ ये थर में मौजूद जो शहर है छोर, इसमें मिलाता। तो भाई वो बॉर्डर का हिस्सा है, कहीं मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं मुझे नज़र भी नहीं आता, रेत वाला इलाका है, कहीं गलती से अगर मैं बॉर्डर पार करके हाथ मिला के आ जाता तो फिर तुम ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलाते। और दूसरी जनाब वजह ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर हकीम आगा वकार साहब ने जो है नी मेरे दिमाग पे ये रिसर्च की है और उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि मेरे दिमाग में तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आती जब तक मैं गर्म इलाके में। थर में तो आपको पता है बहुत गर्मी होती है, इसीलिए मैंने भाई बिलावल साहब से कहा कि भाई खुदा का वास्ता है बिलावल साहब, मुझे किसी ऐसी ठंडी जगह पे ले चलो और वहाँ मुझे सिंध के मसले बताओ। हो सकता है कि वहाँ मेरे दिमाग में भाई बात समझ में आ जाए, शायद हम जो है नी वो भी कोई काम कारकर्दगी दिखा लें। सच्ची बात बताऊं, हाल वही है, ऐसे अल्लाह ही चला रहा है बस। साईं, आपसे दरख्वास्त है कि आप आराम किया करें, जहन पे जोर ना डाला करें ज़्यादा। कभी आप नालों का तिब्बी मुआयना करते हैं, कभी बारिशों को इंचों में नापते हैं। हमारे साथ रहिएगा, बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह फिर कभी रब्ता करेंगे, कॉल करते हैं आगे। और नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे खुर्शीद शाह साहब की काविशों को मैं कहता हूं कि काबिल तारीफ कहा जाना जमहूरियत की बका के लिए लाजमी है। और इस बारे में बात करेंगे हम बजाते खुद जनाब खुर्शीद शाह साहब से। शाह साहब, वेलकम टू द शो। अभी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पूछो। सर, ये जानना चाह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती वाले मामले में आपकी कोशिशों का क्या बना? क्या बनना है? वही बना जो आपके सामने है। शाह जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं आज? गुस्से ना आए तो और क्या आए? आप लोगों को और कोई काम नहीं, हर वक्त फोन करके मुझे तंग करते रहते हैं। गुस्सा कर गए वैसे शाह जी, लगता है बात बनी नहीं, मतलब इसी बात पे गुस्सा हुआ होगा ना कि उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ, वरना और तो मुझे नहीं लगता कोई बात होगी। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। और नाजरीन, था जिसका इंतजार आ ही गया वो शाहकार। इमरान खान साहब अब सिर्फ धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का कयाम चाहते हैं। तहकीकात के दौरान वजीर आजम का मुस्ताफी होना जरूरी नहीं। क्या एक और यूटर्न? इमरान खान साहब के 10,000 में यू टर्न के बाद मेरे साथी एंकर की हालत कुछ गैर हो गई थी, जिनको होश में लाने की कोशिशें जारी हैं।
ताम इस बारे में पीटीआई का मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन मज़ारी साहिबा। शीरीन मज़ारी साहिबा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? तुम क्या कह रहे थे? क्या मैं तुम्हें सुन सकती हूँ? खुदा की कसम, आज तो मैं तुम्हें सुन भी सकती हूँ और देख भी सकती हूँ। हाँ तो पूछो ना कोई सवाल मुझसे। मुझे ये पूछना था कि वो खान साहब अपनी वो इलेक्शन कमीशन वाली बात से वो फिर तो नहीं गए? सवाल समझ नहीं आया सरदार को, दोबारा पूछो। वो मैं ये पूछ रहा था कि वो खान साहब। पकड़ो इसको, प्रवेश खट, किसको नहीं छोड़ना। दिमाग कायम है। हाँ तो किसी और को कोई सवाल करने। चाइना का जो करण है और पाकिस्तान का अर्जुन है, इन दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों सर जी, मैं ठीक किया ना? पूरे 1.5 महीने बाद हमारे यहाँ जुगत हुई। इसको कैसे पता चले कि सरकारी दौरे क्या होते हैं? ये बेचारा तो कभी वजीर आजम नहीं बना। गो नवाज गो, गो नवाज गो, नवाज गो।